तो हम गुवाहाटी शहर का एक स्नैपशॉट ले रहे थे। ये गुवाहाटी का प्लानिटोरियम का एंट्रेंस है। यहाँ पे स्पोर्ट्स ग्राउंड क्रिकेट का दिख रहा है स्पेसिफिकली। साइड स्पिन लगे हैं, स्टंप लगे हैं, शायद मैच भी चल रहा है। और ये जो था हाई कोर्ट। हम प्लानिटोरियम से होते हुए जा रहे हैं फुटपाथ से बोट के फेरी की तरफ। वैसे गुवाहाटी ये साइड में नीट एंड क्लीन लग रहा है। रेलवे स्टेशन का जो एरिया था वो थोड़ा सा गंदा था। ये देखिए यहाँ पे उमानंदा घाट बोर्ड भी है उमानंदा घाट का। और हम राइटली जा रहे हैं जेटी इसको जो बोलते हैं, जहाँ से बोट छूटती है उमानंदा के लिए। हम उमानंदा जाएंगे या हो सकता है तो सिर्फ सैर कर लेंगे नदी की। हम लोग, मैं और संगीता, हम दोनों ने क्रूज़ बोर्ड कर ली है। एक गवर्नमेंट क्रूज़ है, इसलिए इसका टिकट बहुत कम है, 20 रुपीज़ टू एंड फ्रो। ये हमें लेके जाएगी उमानंदा आइलैंड। वहाँ शायद हमें दर्शन करने के लिए टाइम मिल जाएगा। इसका निकलने का टाइम है 3:30 और आने का टाइम है 4:30, ऐसा हमें बताया गया है। तो मैं आपको फ्रंट कैमरा से दिखा दूँ यहाँ का ये देखिए ये क्रूज़ कैसा है, मैं आपको बता दूँ। क्रूज़ निकल चला है। क्रूज़ 2 पार्ट में डिवाइड किया। ये जो है, ये जो शिप है ये MV मेघना एंड इज बिल्ड बाय सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड, भरूच, गुजरात एंड इट इज़ असेंबल्ड एट गुवाहाटी ओनली। नॉर्मली शिप्स के पार्ट गुजरात में बनते होंगे और असेंबली नेचुरली उसकी ऑन द बैंकर न्यूज होगी। तो ये MV मेघना IWD RC नंबर आसाम 2501। ये शिप के डिटेल्स हैं। तो मैं शिप के कंस्ट्रक्शन के बारे में बता रहा था। थोड़ा सा लंबे कैमरे से लेने की कोशिश कर। हाँ, ये आया है। आधे पार्ट में ये शिप में कवर्ड है और चेयर की अरेंजमेंट की है बैठने की। ये देखिए, थोड़ा सा नज़दीक से पहले आपको बता दूँ। ये शिप है, ये शिप। यहाँ पे संगीता बैठी है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 करीबन 24। यहाँ पे भी 24 लोगों की अरेंजमेंट है। और वहाँ भी मतलब 75 और 100 लोग। पीछे भी एक 24 का ये करीबन 100 लोग यहाँ पे आते होंगे ये शिप के ऊपर में। और दूसरा पार्ट जो है ये प्लेटफॉर्म, आप यहाँ पे भी एंजॉय कर सकते बाहर आके। वाह, देखोगे लोग कितना उत्साहित हैं। सब लोग अपने कैमरे जो है वो बाहर लेके फोटोग्राफी करना चाहते हैं। देखिए जो हमने रोप राइड की थी। ये रोप राइड देखो यहाँ, ये रोप कार जा रहा है। हमने रोप
मैं थोड़ा सा भी शिप के बाहर बाजू में आके आपको बैंक्स दिखा दूँ। ये देखो, ये बैंक है, रिवर बैंक। ये जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, साउथ गुवाहाटी। और ये नदी का फ्लो इस तरफ जाता होगा। और ये जो बैंक दिख रहा है ये नॉर्थ गुवाहाटी। ये जो बैंक दिख रहा है ये नॉर्थ गुवाहाटी का है। शिप एकदम कलरफुल लग रहा है। मैं मेरा मास्क लगा लूँ, हो सकता है कि मास्क से थोड़ी आवाज़ कम है, लेकिन कोई बात नहीं। शिप की स्पीड नॉर्मली नॉटिकल माइल्स में गिनी जाती है। एक रिवर में शिपिंग करने का या क्रूजिंग करने का जो मज़ा है कुछ और है। यही मज़ा जब आप सी में करते हो तो उसकी मज़ा कुछ और हो जाती है। सी की डेप्थ जो है बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है। मैं इसको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये रिवर की डेप्थ कम है, रिवर की भी डेप्थ नहीं है, क्योंकि देखो इसका जो पूरा नदी का जो पात्र है बहुत बड़ा है। एक्चुअली मैंने कभी इतनी बड़ी नदी शायद ही देखी है। देखिए, मैं कैमरा घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, थोड़ा भी विंटर सीज़न होने की वजह से ये महीना जो है वो जनवरी चल रहा है। ठीक, आज 10 जनवरी है, तो ये जो महीना है इसमें पानी कम रहता है। जब रेनी सीज़न में ये नदी फुल होके फुल स्विंग में जब बहती होंगी तो हाँ, कितना सैलाब आता होगा, कितना मज़ा आता होगा। और जब फ्लडिंग होता है या सैलाब होता है तो कुछ बात और हो जाती है। ये देखिए, ये उमानंद आइलैंड, उमानंद आइलैंड। एक मिनट में मीडियम वाले कैमरा से दिखाने की कोशिश। ये उमानंद आइलैंड। शिप का इंजन शायद बंद कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, हम जहाँ से निकले वहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, करीबन 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। कितना सुंदर सुंदर आइलैंड ये लग रहा है। देखो, यहाँ से टेम्पल की एंट्री होगी। हम जब ऊपर केबल कार में थे, देखो यहाँ पे, तभी मैंने बोला था कि हम नीचे उमानंदा आइलैंड में जाके वहाँ दर्शन करने की और वहाँ का एरिया, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ के ट्रीज़ ये दिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो वो टाइम आ गया है। शिपिंग टाइम बहुत कम रहा है, मेरे ख्याल से 10-15 मिनट होगा, उससे भी कम था, उससे भी कम था शिपिंग टाइम। ये शिप अभी किनारे लग रही है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये देखिए, उमानंदा टेम्पल जाने का रास्ता। यहाँ से आप ऊपर जा सकते हो। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ से ऊपर जा सकते हो। और हमने जो ऊपर से केबल कार से जो देखा था, यहाँ पे कहीं टेम्पल है। मेरे ख्याल से दर्शन हमारे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं लग रहा है। ठीक है, एक बार मैं अभी शिप लग रही है तो मैं 360 डिग्री व्यू दे दूँ और फिर कुछ फ़ोटोग्राफ्स निकाल लूँ। देखिए, सूरज जी वेस्ट साइड। मेरे ख्याल से जब हम रिबोर्ड करेंगे महानंदा का दर्शन देके, तब सूरज जी लेना है डूब गए होंगे। सनसेट, या हमें सनसेट देखने का मौका मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ये जो सनसेट होगा ये दोनों हिल्स के पीछे में हो जाएगा। वाह, कितना मज़ा आ रहा है। तो भी हम शिप से आइलैंड में जाएंगे और बाकी जो कैप्चरिंग है ना, आपको वीडियो कैप्चरिंग आपको बाद में। हेलो संगीता, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? क्या अच्छा लगा आपको? बहुत डेप्थ है, लेकिन मेरे ख्याल से हमने जब समुंदर में शिपिंग की थी
अंडमान में हमने वो बहुत बड़ा शिप था और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के लिए किया था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप्थ थी। तो देखो लोगों ने अपने अपने जैकेट्स उतार के रख दिए हैं और हम डीबोर्ड करने के लिए तैयार हैं।